से इल्तिजा करती हूँ, ये वीडियो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ जो मेरी मदद कर सके। कमिश्नर ऑफ हैदराबाद से मैं इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं और नहीं, हैदराबाद में औरतों की बहुत सुनवाई होती है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि औरतों की क्या सुनवाई है यहाँ पे। मैं इतने सालों से भटक रही हूँ यहाँ पे, और मैं सबसे ज्यादा इल्तिजा करती हूँ जो हमारे यहाँ के असद भाई हैं, उनसे इल्तिजा करती हूँ, अकबर भाई से इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज हेल्प मी आउट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मैं 2019 में हैदराबाद को आई अपने एक्स हस्बैंड सैयद अदनान अली के साथ, और ये है मेरा एक्स हस्बैंड सैयद अदनान अली जो कि अभी करंट अल हसनत कॉलोनी में रह रहा है, टोली चौकी में। और जब मैं 2019 में आई उसके बाद कोविड हो गया और फर्स्ट लॉकडाउन हो गया। मैं 1 साल यहाँ रही, फिर नेक्स्ट ईयर मैं अपने घर को गई। वहाँ मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया कोविड के सेकेंड वेव में, और वालिद साहब के इंतकाल के बाद इसका तशद्दुद बढ़ गया। ये पहले भी मुझसे हमेशा डिमांड करता था सारी चीज़ों की कि अपने वालिदैन के पास से पैसे लेके आओ, सोना लेके आओ, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं नहीं देती थी, मैं नहीं करती थी, और सारी चीज़ें वो होती थी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। तब तक तो खाली लड़ाई झगड़े तक की बात थी। और मैंने इसके तरफ से 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। ये भी गवाह है, इसने मुझे दरवाजा खोल के, खुद इसने नॉट खोल के मुझे फैन से उतारा है। और इसने बहुत तशद्दुद किए, बहुत सारी चीजें की, लेकिन मैं इज्जत के खातिर इसके साथ रहती रही हमेशा। फिर मुझे बेटा हो गया, मेरी 16 में शादी हुई थी, 18 में बेटा हो गया। लेकिन इसका जो रवैया था वो और ज्यादा खराब होता गया। फिर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तब से इसका रवैया और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि ये इसने सोचा कि मेरे लिए अब देखने वाला कोई नहीं है, तो ये मारा पीटी में आ गया। इसने मुझे फिजिकल टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर तो हमेशा से ही कर रहा था ये। और इसके भाई बहनों ने भी इसका बखूब साथ दिया। इसका एक भाई यूएस में रहता है, एक भाई दिल्ली में वकील था, इसकी एक बहन है दिल्ली में वकील है। उन लोगों ने मुझे हमेशा थ्रेटन किया, डराया, हर एक चीज की पॉसिबल चीज जो हो सकती थी इन लोगों ने किया। और फिर उसके बाद जब तशद्दुद बढ़ गया तो मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैदराबाद में रह के 2022 में। और जब सारी चीजें हो गई, एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास पुलिस के सारे, और भी एक्नॉलेजमेंट है गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में, वुमेन्स पुलिस स्टेशन में, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक दिन तो ये मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की इसने, उस दिन ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा। तब मैंने पुलिस को बहुत बार कॉल किया, तब जाके पुलिस आई। उसके बाद इसने एडवोकेट उस्मान शहीद के पास जाके अपनी सोर्स लगा के इसने पेपर्स बनवाए खुला के, और ये हैं हमारे पेपर्स जो कि इसने थ्रेटन करके मुझसे साइन कराए, ये सारे पेपर्स। और उस्मान शहीद की वाइफ ने और अदनान शहीद ने मुझे मिसगाइड किया, ये सारे MOUs में ये लिखवाए। मेरा बेटा तब 4 साल का था, उसकी कस्टडी बोला ज्वाइंट कस्टडी है, बट जब मैंने पेपर कोर्ट से निकलवाए तो वो सिंगल कस्टडी के पेपर थे, और इसमें भी इसने थ्रेटन करा के मुझसे साइन करा। फिर मैंने उस्मान शहीद की वाइफ के खिलाफ बार काउंसिल में रिपोर्ट डाली। ये उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर है, ये बार काउंसिल का है ये लेटर मेरे पास। मैंने हर जगह जो पॉसिबल चीजें हो सकती थी मैंने वो किया। मैंने हैदराबाद के ये बंजारा हिल्स कमिश्नरेट में भी कंप्लेंट डाली, कोई मुझे रिस्पांस कहीं से नहीं मिला। ये मुझे हमेशा थ्रेटन करता रहा, स्पाई करता रहा, और आज तक स्पाई कर रहा है। फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया, बच्चे के लिए कस्टडी का डाला काउंटर केस, वो मेरे हाथ में आया। फिर मैंने अपने जहेज आर्टिकल का डाला, जो इसके पास मेरा गोल्ड है, ज्वेलरी, सारी चीजें हैं, जो भी जहेज आर्टिकल जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिए थे, और मेरे बच्चे के जितने सामान है, सारी चीजें मैं छोड़ के आ गई थी। और फिर मैंने 406, 506 डाला। इसको जब नोटिस किया, इसने नोटिस बार बार ये कह के लौटाया कि ये टोली चौकी में नहीं रहता है, ये इसने लौटाया। फिर हमने व्हाट्सएप के जरिए उसको नोटिस भेज के और चीजें वापस स्टार्ट करी। उसके बाद इसने इसके बारकस के जो दोस्त हैं उनके साथ मिल के चीजें डिले कराता गया। ये कोई भी एक्शन कहीं से नहीं लिया गया मेरे लिए, और ये अभी भी चल रहा है कि गच्चीबौली के PS में FIR इसके नाम पे है। लेकिन मैं कितनी बार जा चुकी हूँ PS, और बहुत लोगों से मैंने अपील कर चुकी है, वहां के जितने पुलिस वाले हैं, सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये अभी भी टोली चौकी में रह रहा है। अब इसने शादी भी कर ली है। ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन शादी करके ये मेरी ही चीजों पे दूसरी बीवी ला के रख के रह रहा है, और मुझे मेरे हक की चीज मार के रख लिया है। और यकीन माने जब से हम अलग हुए हैं, मैं हमेशा से हाउसवाइफ थी, मेरे वालिदैन ने हमें, मैं बहुत कैसे बोलूं, ऐसे घर की हूं कि हम हमेशा घर के अंदर रहते थे पर्दे में, लेकिन इसकी तरफ से मुझे बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, अपने औलाद के लिए।
और मैं अपने औलाद को 22 से लेके अभी तक मैं अपनी औलाद को पाल रही हूँ अपने दम पे। और मैं केस भी लड़ रही हूँ, इसके चीजें भी बर्दाश्त कर रही हूँ अभी भी, जो ये मुझे डराता धमकाता है बारकस के अपने दोस्तों के जरिए, और वो सारी चीजें कर रही हूँ। पुलिस के सामने भी जाके रोई हूँ, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसने अपने बच्चे के लिए 1 रुपए भी नहीं दिया है अभी तक। मैं 22 से लेके 24 तक मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अकेले दम पे कर रही हूँ। मैं बाहर काम में भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को भी देखती हूँ, मैं सारी चीजों से जूझ भी रही हूँ। इसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। इसने मेरे जो भी वालिदैन ने चीजें दी थी वो सब ले ली है, और अब ये कह रहा है बच्चा भी मुझे दे दो। कार भी थी मेरी, इसने बेच के पैसे रख लिए, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और अब पुलिस कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं बहुत फंस गई हूँ, सारी चीजों से थक भी गई हूँ। अब मेरा ये वीडियो सिर्फ ये बनाने का मकसद है कि मैं सबसे इल्तिजा करती हूँ, ये वीडियो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ जो मेरी मदद कर सके। कमिश्नर ऑफ हैदराबाद से मैं इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं और नहीं, हैदराबाद में औरतों की बहुत सुनवाई होती है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि औरतों की क्या सुनवाई है यहाँ पे। मैं इतने सालों से भटक रही हूँ यहाँ पे, और मैं सबसे ज्यादा इल्तिजा करती हूँ जो हमारे यहाँ के असद भाई हैं, उनसे इल्तिजा करती हूँ, अकबर भाई से इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए और मेरे मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि कहते हैं मर्दों का कुछ नहीं जाता, जो जाता है औरत का जाता है, और यकीनन औरत का ही जा रहा है यहाँ पे भी। तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करें, प्लीज प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है आप सबसे, प्लीज हेल्प मी आउट।